मध्य प्रदेश के अशोकनगर से है, जहां पर एक सिपाही का भजन वायरल हो रहा है। ये भजन चंदेरी के किले में गाया गया है। शिव भजन गाने वाले सिपाही का नाम दीपेंद्र वशिष्ठ है। सिपाही का शिव भजन इन दिनों धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सिपाही दीपेंद्र अशोकनगर के एसपी ऑफिस में तैनात है। संक्रांति के दिन उनकी ड्यूटी किले में लगी थी। इस दौरान वो भजन गुनगुनाते नजर आए, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौलीदा। और हमारे साथ सिपाही दीपेंद्र वशिष्ठ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपेंद्र वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बहुत शानदार गीत गाते हैं, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपकी दिलचस्पी शुरू से ही सिंगिंग में रही है या अचानक से ही आपने शिव भजन किया? नहीं मैम, बचपन से। पहले तो मैं इंडिया टीवी का धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया। थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैम, जैसा आप पूछ रही हैं, बचपन से ही मेरा शौक था, लेकिन अभी पिछले 6-7 सालों के बाद मैंने गाना शुरू किया मैम। आपका जो सॉन्ग है, जो शिव भजन आप गा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि आपका वीडियो इस कदर लोगों को पसंद आएगा? नहीं मैम, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जस्ट हम लोग ड्यूटी गए थे, ड्यूटी के जस्ट बाद हमने गए हम तो गाया। इसके बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे डाला था, वहाँ से लोगों ने उसे, जो भी है मैडम, आप वायरल हो गया है वो। दीपेंद्र जी, क्या स्पिरिचुअल सिंगिंग के अलावा आपका रुख क्लासिकल सिंगिंग के भी टुवर्ड्स है? आप कोई ऐसा गीत हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहें? नहीं मैडम, क्लासिकल तो नहीं आता मुझे। स्पिरिचुअल भी आप नॉर्मल। गा सकते हैं। जी मैम। अगर कोई गीत आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। मैडम, यही बिल्कुल यही भजन गा बिल्कुल, सकता हूँ। प्लीज। जी मैम, थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। क्या आपको इतना समय मिल पाता है दीपेंद्र जी? जिस तरह की आप लोगों की ड्यूटी रहती है, मैं यूनिफॉर्म में आपको देख पा रही हूँ, आप लोग का लाइफस्टाइल हो या डिसिप्लिन हो, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता होगा। तमाम तरह की चीज़ें आपके कंधों पर रहती होंगी। क्या आपको रियाज करने का वक्त मिलता है? मैडम, रियाज का कोई वक्त नहीं मिलता, बस ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के जस्ट बाद सोचते हैं कुछ स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस रिलीज हो इसलिए कुछ कर लें। दोस्तों के कहने पे मैडम ऐसे गुनगुना देता हूँ मैं। क्या गिटार वगैरह भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आप प्ले करते हैं अपने गाने के साथ? नो मैम, विदाउट इंस्ट्रूमेंट मैम। विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। क्या प्लान है आपके, क्योंकि आप अपने दोस्तों का भी जिक्र कर रहे हैं, कभी सोचा नहीं है अपना पर्सनल बैंड बनाने का और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने का, या शौकिया तौर पर ही आप सोचते हैं? मैडम, मौका मिलता है तो बिल्कुल करूँगा मैडम। तो दीपेंद्र जी, आज आपको वो मौका मिला है। अगर आप और भी कोई गीत फिल्मी या स्पिरिचुअल जो आपका मन कहे, जो आप गाना चाहते हो, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। मुझे लग रहा है कि कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो आपकी आवाज़ को और भी सुनना चाहेंगे। जी मैम, मैं एक भजन गाना चाहूँगा मैडम। ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो री लली, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो री लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, लली झूलन पधारो झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा। साजो सकल श्रृंगार, नैना सारो कजरा, लली झूलन पधारो झुक आए बदरा, दीपेंद्र जी, बहुत किशोरी शानदार। झूलन।
बहुत अच्छा गीत गाया आपने, लेकिन कई सारे नौजवान भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी ये डिमांड लगातार आ रही है कि आपने बहुत अच्छा खामोशियां वाला गाना गाया था। कोई फिल्मी जगत का आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, अगर बात मुंबई की जाए तो, आज के मैम जमाने का? अरिजीत सिंह तो आप मेरे अरिजीत सिंह का बहुत फेवरेट है अच्छा। कोई गाना, अरिजीत सिंह के तो सारे गाने बहुत बेहतर है, आप कोई भी गाना अगर अरिजीत सिंह का गाना चाहें। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। दीपेंद्र जी, मैं तो आपकी आवाज़ में ही लॉस्ट हो गई थी। इतनी गहराई कहाँ से लाते हैं आप अपनी आवाज़ में? आपकी आवाज़ सुन के लग रहा है कि एक वक्त पे बहुत शिद्दत से आपने प्यार किया होगा किसी को। नो मैम, ऐसा नहीं है मैं पर्सनल नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। तो इतनी गहराई कहाँ से आती है आपकी आवाज़ में? कुछ तो इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन क्या कहता है? कहाँ से आप इतने इंस्पायर्ड हुए? मैम इंस्पिरेशन यही है मेरी कि जो लोग मतलब कोई व्यक्ति कहता है यार मत कर, क्यों कर रहा है, मैडम वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। गाना मत डाल, क्यों डाल रहा है, मैम ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं दीपेंद्र जी? मैम आज हुए उस पे 500 कुछ है मैम। और इस वीडियो को व्यूज कितने गए हैं, जितनी बेहतरी से आप ये गाना गा रहे हैं, जो भजन आपका सोशल मीडिया पर शिव का वायरल हो रहा है? और अभी तो आपके ऐसी परफॉर्मेंस से हम अपनी फोन लाइन ओपन करने जा रहे हैं, जिससे कई सारे लोग, कई सारे युवा हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको सुनना चाह रहे हैं। जी मैम। तो दीपेंद्र जी, आपका क्योंकि डेली रूटीन का काम इतना ज़्यादा रहता है, कब आपको वक्त मिलता है कि आप ये वक्त निकाल पाएं और कुछ अपने आप को, जैसे आपने कहा कि आप गाना गाते हैं, संगीत आपको डी स्ट्रेस करता है, आपको नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को डी स्ट्रेस करता है संगीत। संगीत के लिए कब आप वक्त निकाल पाते हैं? मैडम वक्त नहीं निकाला, बस जैसे मैंने वीडियो डाली थी मैम, उसके बाद लोगों ने बोला कि तू अच्छा कर सकता है, अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है, तू ट्राई कर। तो मैम ड्यूटी के तो बाद जैसे ही फ्री होते हैं मैम, वैसे ही रियाज कर लेता हूँ मैम। तो आपने सोचा है कि अब इसके बाद, अब आपको इतना फेम मिल रहा है, इतनी पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है, आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, तो आपने सोचा है कि इसके बाद आप मुंबई जाएंगे, एक ट्राई तो देना चाहेंगे? क्या कभी इंडियन आइडल वगैरह आपने ट्राई किया है, या कोई भी रियलिटी शोज? नहीं मैम, मैंने कभी कोई रियलिटी शो में नहीं गया मैम, मैं कभी नहीं गया। क्या आप आने वाले वक्त में ट्राई करोगे? जी मैम, 100%। और इस इतनी सारी जो गुड विशेस आपको मिल रही है, इतनी तारीफें मिल रही है हर तरफ से, उसे कैसे, क्या ये ओवरवेलमिंग नहीं हो रहा है आपके लिए? जी मैम। इतनी जो विशेस आपको मिल रही हैं, इतने शुभचिंतक आपके बनते जा रहे हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, कैसा एहसास हो रहा है? क्या आपने सोचा था? सभी को मैम, पूरे मेरी पुलिस परिवार को, पूरी मध्य प्रदेश को, पूरे इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा दीपेंद्र मैंने जी, सोचा जब नहीं था मैम, मैंने सोचा नहीं था मैम मैं इतना वायरल हो जाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दीपेंद्र जी, जब हम किसी व्यक्ति को, जैसे आप वर्दी में देखते हैं किसी पुलिस के अधिकारी को, तो हमें कभी ये उम्मीद नहीं होती है कि ये भी एक चेहरा है जो हम देख पाएंगे। या तो लोग पुलिस से डर रहे होते हैं, या तो उनसे नोक-झोंक कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी अगर एक फेस है पुलिस का, तो मुझे लगता है कि वो हर एक व्यूअर तक पहुंचना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि आपकी भी लाइफ में वो तमाम चीज़ें हैं जो आप अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए करते हैं। मैडम पुलिस से ज्यादा संवेदनशील कोई हो ही नहीं सकता। पुलिस बहुत संवेदनशील होती है, बस लोगों का नजरिया बदलना चाहिए। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस बहुत सौम्य है, बहुत सरल है, सभी को सहायता करती है और पुलिस बहुत मेहनत करती है मैम। लेकिन ये नज़रिए जल्दी ही बदले, पुलिस के सपोर्ट में सभी लोग आएँ, बस यही कहना चाहूँगा।
दीपेंद्र जी, हमने अपनी फोन लाइन खोल दी है। कई ऐसे कॉलर्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चाहेंगे कि आप उनकी पसंद का उनको गीत सुना पाए। अगर उस गीत में आपकी रुचि है तो फोन लाइन वो ओपन कर दी है। कई नौजवान हैं जो आपको सुन रहे थे, देश आपको सुन रहा था। और क्योंकि जैसा कि आपने बोला अरिजीत सिंह के गाने आपको पसंद है, और कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनसे आप खुद को कनेक्ट करता हुआ देखते हैं? आपको क्या लगता है, आपकी आवाज क्या किसी सिंगर से मिलती है, नहीं मैम, ऐसा तो नहीं लगता। या कोई बस आइडल आपका? नो मैम, बस मैं बहुत छोटा हूँ मैम, मेरे किसी से कुछ आवाज नहीं मिलती मैम। जो भी है गॉड गिफ्टेड है मैम। आप किन बाकी से? अरिजीत सिंह से ज्यादा कोई किसी को पसंद नहीं करता मैम। मैं अरिजीत सिंह बेस्ट है मैम। कैलाश बाकी सब खेर, बहुत अच्छे हैं। के बाकी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नेचर है अरिजीत सिंह सर का, और मैम जितनी सिंपलिसिटी है वो मैम वो बहुत पसंद आती है, और पूरे हिंदुस्तान को पसंद आती है मैम। अच्छा दीपेंद्र जी, संगीत की ओर कैसे आप आकर्षित हुए, और क्या आपकी कहानी रही कि आपने सोचा 4-5 साल पहले का, आप जैसे आप जिक्र कर रहे हैं 6-7 साल पहले आपने सोचा, क्या वो मोमेंट था आपकी लाइफ में? मैम गॉड गिफ्ट है, मम्मी पापा का सपोर्ट है, मेरी पुलिस परिवार का सपोर्ट है मैम, और मीडिया की शक्ति है मैम। दीपेंद्र, एक और आपके फैन हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, तमन्ना। तमन्ना जी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप दीपेंद्र वशिष्ठ जी का? हाय सर, क्या सबसे पहले कहना तो आपकी चाहेंगी? आवाज़ बहुत अच्छी है। और सेकेंडली मैं अपनी पसंदीदा गानों में से एक गाना सुनना चाहूंगी, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। दीपेंद्र जी, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, आपने सुना होगा ये गाना। तमन्ना जी आपको सुन रही थी, आपकी फैन लिस्ट में वो भी शुमार हुई है, अगर आप उनके लिए गाना गा दें। मैम 2-3 लाइनें गा पाऊंगा, मुझे याद नहीं है। हाँ प्लीज। जी मैम। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। सॉरी मैम, याद नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, आपने इतना भी बहुत अच्छे से गाया। और कोई गाना जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए गाना चाहें, अरिजीत सिंह का कोई गाना जो आज की जेन जी जिससे कनेक्ट कर पाती हो, क्योंकि आज तो हर तरफ आपको देखते होंगे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो वो जेन जी ही एक्टिव है। कैसे किसी एक इंसान को आसमान पर पहुंचा देती है, जेन जी का भी उस पर बहुत बड़ा रोल रहा है। उस जनरेशन के लिए आज के दिन का कोई गाना दीपेंद्र जी? मैम आज ए दिल है मुश्किल मैम। हाँ, अरे उससे बेहतर फिल्म कौन सी है दीपेंद्र जी? मैं कह रही हूँ ना, आपने शिद्दत से किसी को प्यार किया है, आप बता नहीं रहे। मैम मैं पर्सनल कुछ ठीक है, आप गाना ही सुना सॉरी दीजिए। मैम। जी जी। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा है, तू दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। दीपेंद्र जी, आपको सुन के तो मेरा भी गुनगुनाने का मन कर रहा है। बहुत वेरी मेस्मराइजिंग वॉइस, आई मस्ट से, कि आपकी आवाज़ में वो बात है। मुझे लगता है कि आपको आगे इस चीज़ को ट्राई भी करना चाहिए, कंटिन्यू भी करना चाहिए। और जिस तरह से, जिस बेहतरी से आप संगीत को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो साफ तौर पर आपकी आवाज़ में देखने को मिलता है। क्या बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे, जब आपने सोचा होगा कि आप फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, क्या तब आपने सोचा था कि एक करिकुलम से आपका इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ संगीत को लेकर? क्या आपके स्कूल में एकेडमिक्स के अलावा करिकुलम पर इतना जोर दिया जाता था, या सुनते सुनते, टीवी देखते देखते, गीत गुनगुनाते गुनगुनाते आप इतने बेहतरीन बन गए? नो मैम, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्टाइल रही है मैम। तो कभी ना रियाज किया मैम, बस नॉर्मल गुनगुनाते हुए हो गया मैम। और आगे क्या सोचते हैं आप दीपेंद्र जी, क्या प्लान है आगे का?
मैम मीडिया का सपोर्ट है, हिंदुस्तान का सपोर्ट है, बस मैम। तो भजन कीर्तन के अलावा, फिल्मी दुनिया के अलावा, आप अपने खाली समय में अमूमन घर वालों के सामने गीत गाते हैं, जी दोस्तों मैम के बिल्कुल। सामने? मेरी मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मैम। अच्छा, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं, मृणाल, आपकी फैन। मृणाल, आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकती हैं दीपेंद्र जी से। आप मुझे राम भजन सुना दीजिए। अभी प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हुए हैं, तो आप इस पे राम भजन पे सुना दीजिए मुझे। दीपेंद्र जी, अगर आपको राम भजन सुनाना है तो आप राम भजन सुना सकते हैं। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हुआ है, एक तरफ देश में महाकुंभ भी चल रहा है, तो राम जी का कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें। जी मैम। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, मेरे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। तो राम जी का गीत मृणाल के लिए दीपेंद्र वशिष्ठ जी की आवाज में आपने सुना। दीपेंद्र जी, क्या कभी आपको लगता है कि आने वाले समय में आप फिल्मी जगत में या स्पिरिचुअलिटी में अपने नाम को उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे जहां, जैसे आपका ये जो वीडियो जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो आपका भजन वायरल हुआ है, वैसे ही? जी मैम, प्रोफेशनल नहीं है, जॉब करता हूँ और बस जस्ट कोशिश करता हूँ मैम, बस कोशिश करूंगा मैम आगे कुछ हो। दीपेंद्र जी, आपका राम से जुड़ा पसंदीदा गाना कौन सा है? क्योंकि आप शिव भजन करते हैं, भक्ति में आप इतने लीन रहते हैं, तो अगर आप बताना चाहें। मैम ऐसे याद कोई नहीं है, ऐसे सभी भजन अच्छे लगते हैं। जी मैम। अच्छा दीपेंद्र जी, आप कहाँ, एमपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मध्य प्रदेश में तो इतनी टूरिज्म की जगह है, कई ऐसी हिस्टोरिक प्लेसेस भी हैं जिसको लेकर कई सारे गीत बने हैं। एमपी में शूटिंग को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? जी मैम, मैं अशोकनगर गुना से बिलोंग करता हूँ। गुना डिस्ट्रिक्ट मेरा होम टाउन है। अशोकनगर में मैं जॉब करता हूँ मैं। और चंदेरी में जो शूट हुई है मैम अभी स्त्री 2, तो मैम चंदेरी का ये सॉन्ग है जहाँ से ये वायरल हुआ है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। नोएडा से धीरज हैं। धीरज, आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं। हाँ मैडम, मैं एक राधे राधे करके सॉन्ग है ना, राधे राधे बोलना। राधे राधे कौन सी, किसका सॉन्ग है? शायद कैलाश खेर का होगा, लेकिन काफी अच्छा गाते हैं कि राधे 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 बोलना। दीपेंद्र जी, अगर आपने ये गाना सुना हो कैलाश खेर का, राधे राधे? सॉरी मैम, नहीं सुना मैं। धीरज जी, कोई अरिजीत सिंह का गाना है जो आपको पसंद आता हो? क्योंकि अरिजीत जी के गाने दीपेंद्र जी बहुत ही बखूबी से गाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो नहीं मैडम, पर किसी ने अभी जैसे बोला था कि राम जी के उस पे गा देंगे, मतलब मेरे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, हाँ, वो श्री राम आएंगे। दीपेंद्र जी, आपने सुना होगा ये गाना? मैं देखना चाहता हूँ एक बार कैसा लगता है। सुना है मैम, लेकिन लिरिक्स आपको नहीं ध्यान होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि एमपी में जो आपकी पढ़ाई रही, क्या उस पढ़ाई के दौरान, क्या जब आप स्कूलिंग कर रहे थे तब आपको इस बात की जानकारी थी कि आपका संगीत में इतना दिलचस्प है, जिस संगीत के मुकाम पे आज आप पहुंच रहे हैं? नहीं मैम, जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी मैं पार्टिसिपेट करता था तो हमेशा फर्स्ट आता था, स्कूल में, कॉलेज में। और फिर कॉलेज के बाद मैम गाया नहीं, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में गाया था, तो मैम वहाँ पे भी केवल गाने के कारण मैं फेमस था। दीपेंद्र जी, गोवा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सुरेंद्र जी हैं गोवा से। आपके चाहने वाले आपको सुन रहे होंगे और उनकी भी रिक्वेस्ट मैं लेना चाहूंगी। जी सर। हाँ मैडम, मैं बोल रहा था ना कि सर म्यूट कर लीजिएगा, टीवी म्यूट कर लीजिएगा। बोल रहा हूँ। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? टेलीविजन म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। फोन लाइन पर मेरे से बातचीत कीजिए। आपकी रिक्वेस्ट? हाँ, आवाज मिल रही मैम। हाँ बताइए सर, आपकी रिक्वेस्ट।
मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, गोवा से बोल रहा हूँ। जी, मुझे अरिजीत सिंह का गाना सुनना है, उनको बहुत बहुत बधाई हो, इतने अच्छा गाना गा रहे हैं वशिष्ठ जी, उनको। कौन सा गाना सुनना है सर आपको? हाँ, मुझे एक आशिकी का एक गाना अरिजीत सिंह का सुनना है, आशिकी टू का। अरे दीपेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये तो बहुत लोगों की डिमांड होगी आशिकी का गाना सुनने के लिए। आशिकी से ही मुझे लगता है अरिजीत सिंह ने वो मुकाम हासिल किया था। मैम मैम सॉन्ग कौन, मतलब बता दीजिए कोई थोड़ा भी सा। आशिकी मूवी का कोई भी सॉन्ग अगर आपको ध्यान हो, जो आपको पसंद हो। मेरी आशिकी तुमसे। ओके हाँ, ओके मैम। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही दुआ। मैम वर्डिंग्स का प्रॉब्लम है मैम, याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपके सुर तो मैम सही ऐसे जा याद रहे नहीं हैं। रह पाते। जी आपके सुर तो सही जा रहे हैं दीपेंद्र जी। जी मैम, थैंक यू मैम। अच्छा दीपेंद्र जी, आप सोचिए गोवा से कॉलर्स आ रहे हैं, लोग आपको इतना सुन रहे हैं, आप एमपी में बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली एनसीआर में बैठी हुई हूँ, देश में से अलग अलग जगहों से आपको कॉलर्स आ रहे हैं। क्या आपने, जब आप ये वीडियो कर रहे थे, जब आप ये शिव भजन गा रहे थे, तो आपने कभी सोचा था कि आपका इंस्टाग्राम का वीडियो आपको यहाँ तक लेकर आ जाएगा? नो मैम, यही तो ताकत है हमारे भारत देश की मीडिया की मैम, जो मुझे यहाँ तक ले आया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हरियाणा से भी हमारे साथ कॉलर हैं, यमुनानगर से बलदेव जी। आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं बलदेव जी। मैम मैं सुनना चाहता हूँ, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। इनकी आवाज बहुत प्यारी है सर की, अगर ये गाना सुना दें। कौन सा गाना बलदेव जी? शिव समा रहे मुझ में, हंसराज रघुवंशी। सुना आपने दीपेंद्र जी, शिव समाये हुए हैं मुझ में, हंसराज जी का गाना है ये। अगर आपको इसके लिरिक्स पता हो तो आप गाना चाहें। मैम वर्डिंग्स पता नहीं है मैम, कोई बात नहीं। ज्यादा ज्यादा सॉन्ग। जी मैम। कोई शिव भजन जो आप इस वीडियो में गा रहे हैं, अगर आप वही गाना चाहें। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। भजन में आपकी रुचि साफ तौर पर दिख पा रही है। क्या आप शिव भक्त हैं दीपेंद्र जी? क्या आप जी शिव को मैम, मानते हैं? बिल्कुल। जी मैम, बहुत ज्यादा। तो क्या मतलब आपको जब वक्त मिलता है तो क्या आप ट्रैवल करते हैं, एमपी से बाहर निकलते हैं, पहाड़ों में जाते हैं? कई शिव भक्तों को हमने देखा है, उनकी थोड़ी रुचि पहाड़ों से भी रहती है। मैम उज्जैन पास में है, ओंकारेश्वर पास में है, पहाड़ों में तो अभी गया नहीं हूँ मैं। ड्यूटी के दौरान जल्दी जॉब लग गई थी मैम, तो कहीं ड्यूटी में अभी इतनी व्यस्तता रहती है, कहीं जा नहीं पाते हैं मैम। अच्छा दीपेंद्र जी, अमूमन जैसा कि मैं इस बारे में आपसे चर्चा भी कर रही थी कि पुलिस वालों की जो छवि रहती है वो काफ़ी सख्त रहती है, उनको लेकर तरह तरह के परसेप्शंस बने हुए हैं और हर स्टेट का अपना परसेप्शन है। दिल्ली में कुछ परसेप्शन है, मुझे लगता है एमपी में कुछ और परसेप्शन होगा पुलिस को लेकर। इन सब के बीच में इतना सॉफ्ट स्पोकन होना हमारे लिए भी एक अलग सी तस्वीर है जो देखने को मिल रही है हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी। मैम मैंने पहले ही बताया, पुलिस से ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे की समस्या को सॉल्व करना ही हमारा काम होता है मैम। तो जब हम किसी अपनी उससे अपनी भावनाओं को कनेक्ट करेंगे, तभी हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे मैम। अच्छा तो दीपेंद्र जी, पुलिस बहुत सॉफ्ट है मैम। जी दीपेंद्र जी, आगे अब आप क्या सोचे हैं? क्या आप इसी फोर्सेस में ही तैनात रहेंगे या फिर आगे आप अपने करियर को, अपनी इतनी बेहतरीन आवाज को, इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? मैम अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, आगे तो होगा तो।
क्योंकि जिस हिसाब से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, देश भर से अलग अलग जगहों से, गोवा से लेकर हरियाणा तक के कॉल्स आपके लिए आ रहे हैं, तो लोगों को तो पसंद आ ही रहा होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, क्या नाम, प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं। यस मैम। जी प्रमोद जी, आपकी रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट है दीपेश जी को शुभकामनाएं, अच्छी इसको और प्रखर होके और अपना सिंगर का लाइफ शुरू करें। अच्छा, तो आप देखिए एमपी से आपको शुभकामनाएं भी मिल रही हैं दीपेंद्र जी, और कह रहे हैं लोग कि आप सिंगर का प्रोफेशन जो है इसको प्रोफेशन के तौर पर शुरू करें। प्रीति भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। प्रीति जी, आपकी रिक्वेस्ट। मेरा सर से क्वेश्चन है और एक गाने की फरमाइश भी है कि जब सर की वाइफ उनसे गुस्सा होती है या उनकी गर्लफ्रेंड जो भी है, तो वो कैसे मनाते हैं और कौन सा गाना ऐसा वो गाते हैं तो एकदम से मन जाती है? दीपेंद्र जी, अगर आप इसका जवाब देना चाहे तो क्या अपनी मैम को आप गीत वगैरह गाकर मनाते हैं? मैम वाइफ है मेरी, तो उसे मनाता हूँ। गीत गाकर मान जाती है मैम। गीत गाकर मानती है, बिना गीत गाए मान जाती हैं? मैम अब तो काफी समय हो गया, तो गीत गाकर मान जाती है। और कोई बिना गाना, गाए भी मान जाती है। और कोई गाना जो आप सुनाना चाहते हो उनका, आपकी वाइफ का, मैम का फेवरेट गाना जो आप दर्शकों को भी बताना चाहते हो? जी मैम। आपकी वाइफ का फेवरेट सॉन्ग दीपेंद्र जी? मैम सारे ही सॉन्ग फेवरेट हैं अरिजीत सिंह के। उनके तो आप ही फेवरेट होगे। जी बिल्कुल मैम। तो जो भी गाना गा दो अच्छा ही लगता होगा। एनी विच दीपेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि आगे अब क्या, आपका क्या प्लान्स है? क्या आप मध्य प्रदेश में एज अ एसपी, जिस तरह से हम यूनिफॉर्म में आपको देख पा रहे हैं, पूरी फिटनेस के साथ बहुत ही सुंदर भजन गाते हुए, इस तरह की एक्टिविटी हम आपके इंस्टाग्राम पर देखते रहेंगे और लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, या आप कभी सोचते हैं कि जितनी पॉपुलैरिटी आपको इस गाने के बाद मिल रही है और आगे मुझे ये भी लगता है कि और भी पॉपुलैरिटी आपको इस व्यू के बाद मिलेगी, क्या आप सोचते हैं कि आप कहीं आगे जाएंगे, सिंगिंग में अपना करियर परस्यू करेंगे और एक वो ट्राई देना चाहेंगे? क्या आपके मन में इस बात का कभी गम नहीं होता है कि आपने इतनी बेहतर आवाज होने के बाद भी कभी ट्राई नहीं किया? नहीं मैम, गम तो नहीं होता। कुछ चीजें मैम समय के साथ होती हैं, शायद समय आ गया है शायद। तो आपको लगता है कि अब ये राइट टाइम है कि अब आप जाएंगे और आप ट्राई करेंगे प्रोफेशनल सिंगिंग? जी मैम बिल्कुल ट्राई करूँगा। अच्छा, पुलिस जॉब के साथ ही करूंगा मैम, लेकिन जॉब के विदाउट मतलब फोर्सेस को आप नहीं छोड़ेंगे, आप विद फोर्सेस ही रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप जुड़े रहेंगे और आप सिंगिंग को परस्यू करना चाहते हैं आगे? जी मैम, पुलिस आइडेंटिटी है मेरी इस मैम, तो मैं अपने जॉब के साथ ही सब करूंगा। तो कैसे ये पुलिस बनने का या इस फोर्सेस में होने का विजन आपको कब आया? पढ़ाई के दौरान आया? कितनी मेहनत लगी रही? आपका सफर कैसा रहा दीपेंद्र जी? आज तो मैं आपको बहुत ही काम और कंपोज देख पा रही हूँ, लेकिन मैं इसके पीछे की भी कहानी जानना चाहती हूँ कि आप थ्रू आउट अपने लाइफ में ऐसे ही रहे हैं? मैम ऐसा ही रहा हूँ शुरू से। सब लोग कहते हैं तेरा बिहेवियर पुलिस जैसा है नहीं, तो मैंने बस उनको उनकी सोच बदलने के लिए ही शायद पुलिस में आया हूँ मैं, कि ऐसे लोग भी पुलिस में होते हैं जो बहुत सौम्य होते हैं, सहज होते हैं। वाकई पुलिस बहुत सौम्य होती है, लोगों का नजरिया खराब होता है मैम। देखा नहीं है पुलिस का ऐसा बर्ताव, इसीलिए लोगों के मन में ये परसेप्शन रहता है दीपेंद्र जी। लेकिन मुझे लगता है उस परसेप्शन को आप और कई युवा पुलिस ऑफिसर इस तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बात की मैं आपको दाद भी दूंगी। जिस तरह से आपका बात करने का लहजा है और जितना सौम्य आपका स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं देश भर के लोग आज उसे देख रहे हैं। आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता सकते हैं उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो आपको, आपके भजन को देख रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, जहां से आपके फैंस आपसे कनेक्ट कर सके? जी मैम, दीपेंद्र वशिष्ठ 93, DEEPENDRAVSHISTHA विदाउट स्पेस 93। ओके, दैट्स योर इंस्टाग्राम आईडी? जी मैम। ओके, अच्छा दीपेंद्र जी, जाते जाते समय की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक कोई ऐसा गाना जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए गाएं, और प्यारा सा गाना जो आप लंबे समय से गाते आए हो, आप एंजॉय करते हो अपनी फ्रेंड्स की कंपनी में, पेरेंट्स की कंपनी में, घर वालों के साथ। जी मैम। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के।
जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस फोर्सेस के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपके इंस्टाग्राम के साथ साथ कहीं इंडस्ट्री में भी आपके गाने हमें सुनने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू।